जय श्री राम दोस्तों। अपरा एकादशी की व्रत कथा कुछ इस तरह है। युधिष्ठिर कहते हैं, हे भगवान, हे कृष्ण, ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, उसका महात्म्य क्या है, कृपा करके मुझसे कहिए। कृष्ण बोले, हे राजन, यह एकादशी अचला या अपरा एकादशी के नाम से जानी जाती है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्धि पाते हैं। श्री कृष्ण बोले, जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाए वो नरकगामी होते हैं, या जो झूठा हो, ज्योतिषी झूठा हो, झूठा वैद्य हो, झूठी गवाही देने वाला हो, सभी नरकगामी होते हैं। लेकिन अपरा एकादशी का व्रत करने वाले के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं फिर उनकी निंदा करते हैं वे भी नरक में पड़ते हैं, लेकिन अपरा एकादशी के व्रत से वे भी पाप मुक्त हो जाते हैं। श्री कृष्ण बोले कि जो फल कार्तिक पूर्णिमा में गंगा स्नान से, गंगा तट पर पितरों का पिंडदान करने से, मकर के सूर्य में प्रयागराज में स्नान करने से, शिवरात्रि का व्रत करने से, कुंभ में केदारनाथ तथा बद्रीनाथ जी के दर्शन करने से, या सूर्य ग्रहण पर स्वर्ण का दान करने से, या गौ का दान करने से जो फल मिलता है वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महीध्वज नाम का एक धर्मात्मा राजा था और धर्मात्मा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन अपने बड़े भाई की हत्या कर दी। उसकी देह को जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया था। इस प्रकार अकाल मृत्यु से राजा प्रेत आत्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा। और फिर क्योंकि वो प्रेत हो गया था तो अनेकों उत्पाद करने लगा था। एक दिन वहाँ से धौम्य नामक ऋषि गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा तथा अपने तपोबल से उसका अतीत जान लिया। क्योंकि प्रेत अतीत में धर्मात्मा था तो ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से नीचे उतारा तथा उसे परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया तथा व्रत का पुण्य राजा यानी कि प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा महीध्वज प्रेत योनि से मुक्त हो गया तथा इस तरह से श्री कृष्ण बोले, हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोक हित के लिए कही है। इसे पढ़ने तथा सुनने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। तो इस तरह से अपरा एकादशी की कथा है। और दोस्तों, एकादशी के व्रत का पुण्य हम अपने पितरों को दे सकते हैं, उनकी मुक्ति करवा सकते हैं। और अगर पितरों की मुक्ति है तो आपका जीवन स्वर्गमय बनेगा उनके आशीर्वाद से। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसे लगा आप प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरा उत्साह वर्धन करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।